Hello and Network, you're watching CVR English, and these are the details of the inside news. Haji Farid from Samba expressed his gratitude to the Omar Abdullah government for the various announcements made in the Jammu and Kashmir Budget 2025. These include providing 200 units of free electricity for AAY households, 10 kg of free ration per person for AAI beneficiaries, and free transport for women in government buses and e-buses across Jammu and Kashmir. फरीद फामरा यहाँ सामा का मैं रहने वाला हूँ और जो ये पिछले दिनों बजट पास हुआ इसकी हम दिल से उमर अब्दुल्ला सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिली जो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं और राशन के लिए भी ये जो मेरे साथी हैं इनको राशन मिल रहा है, हर चीज़ की हमें सुविधा मिल रही है। जो ये बस इन्होंने शुरू किए हैं इनमें लेडी के लिए जो सहूलत रखी है इसमें मैं हम दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत लोगों के लिए अच्छा और बहुत ठीक इन्होंने जो बिल पास किया बजट। मैं हाजी मोहम्मद फरीद फामरा यहाँ सामा का मैं रहने वाला हूँ और जो ये पिछले दिनों बजट पास हुआ इसकी हम दिल से उमर अब्दुल्ला सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिली जो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं और राशन के लिए भी ये जो मेरे साथी हैं इनको राशन मिल रहा है, हर चीज़ की हमें सुविधा मिल रही है। जो ये बस इन्होंने शुरू किए हैं इनमें लेडी के लिए जो सहूलत रखी है इसमें मैं हम दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत लोगों के लिए अच्छा और बहुत ठीक इन्होंने जो बिल पास किया बजट। मैं हाजी मोहम्मद फरीद फामरा यहाँ सामा का मैं रहने वाला हूँ और जो ये पिछले दिनों बजट पास हुआ इसकी हम दिल से उमर अब्दुल्ला सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिली जो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं और राशन के लिए भी ये जो मेरे साथी हैं इनको राशन मिल रहा है, हर चीज़ की हमें सुविधा मिल रही है। जो ये बस इन्होंने शुरू किए हैं इनमें लेडी के लिए जो सहूलत रखी है इसमें मैं हम दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत लोगों के लिए अच्छा और बहुत ठीक इन्होंने जो बिल पास किया बजट। मैं हाजी मोहम्मद फरीद फामरा यहाँ सामा का मैं रहने वाला हूँ और जो ये पिछले दिनों बजट पास हुआ इसकी हम दिल से उमर अब्दुल्ला सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी लोगों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिली जो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं और राशन के लिए भी ये जो मेरे साथी हैं इनको राशन मिल रहा है, हर चीज़ की हमें सुविधा मिल रही है। जो ये बस इन्होंने शुरू किए हैं इनमें लेडी के लिए जो सहूलत रखी है इसमें मैं हम दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत लोगों के लिए अच्छा और बहुत ठीक इन्होंने जो बिल पास किया बजट। मैं हाजी मोहम्मद। On the actress Rania Rao gold smuggling case, Congress MLA Rizwan Arshad says it is being investigated by the CBI, which is not under the control of the state government but the central government. They have all freedom to investigate, and if there is anything and anybody is involved, let it come out. But we are very clear, nobody from the state government is involved in any kind of small criminal activity. Why would a minister get involved in something like that? BJP should not stoop down so low, he alleged. Which we have no control. It's not the state government's control. It is being investigated by the CBI, which is not in state government's control, it is in central government's control. They have all the independence to investigate. If there is anything which anybody is involved, let them come out. But we are very clear, nobody from the state government is involved in any kind of, that's a small criminal activity. Do you think any minister would be involved in that? Why do a minister get involved in small criminal activity? Okay, of some smuggler smuggling some amount of gold from some foreign country. This is too derogatory. I don't think so. BJP should stoop to this level. Anyhow, their government in the center is controlling the investigation. Let them come out fairly, then we'll debate, then we'll talk. See, it is being investigated by DRI, okay, which we have no control. It's not the state government's control. It is being investigated by the CBI, which is not in state government's control, it is in central government's control. They have all the independence to investigate. If there is anything which anybody is involved, let them come out. But we are very clear,
nobody from the state government is involved in any kind of, that's a small criminal activity. Do you think any minister would be involved in that? Why do a minister get involved in small criminal activity? Okay, of some smuggler smuggling some amount of gold from some foreign country. This is too derogatory. I don't think so. BJP should stoop to this level. Anyhow, their government in the center is controlling the investigation. Let them come out fairly, then we'll debate, then we'll talk. Union Minister Shivraj Singh Chauhan says, I myself have been to Tamil Nadu twice, once for the work of the Agricultural Department and once for the Rural Department. Now I am not making any allegations, but on both occasions neither the Rural Development Minister nor the Agriculture Minister came to my meeting. I would like to request that the central government is committed to provide benefits. We salute the great people of Tamil Nadu state, the Tamil culture, Tamil language. We are all sons of Mother India. There is no question of discrimination. We will serve the people of Tamil Nadu and the farmers with humility, he said. तमिलनाडु गया, एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए,
अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,000 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया। On the actress Rania Rao gold smuggling case, Congress MLA Rizwan Arshad says it is being investigated by the CBI, which is not under the control of the state government but the central government. They have all freedom to investigate, and if there is anything and anybody is involved, let it come out. But we are very clear, nobody from the state government is involved in any kind of small criminal activity. Why would a minister get involved in something like that? BJP should not stoop down so low, he said. Investigated by DRI, okay, which we have no control. It's not the state government's control. It is being investigated by the CBI, which is not in state government's control. It is in central government's control. They have all the independence to investigate. If there is anything which anybody is involved, let them come out. But we are very clear, nobody from the state government is involved in any kind of, that's a small criminal activity. Do you think any minister would be involved in that? Why do a minister get involved in small criminal activity? Okay, of some smuggler smuggling some amount of gold. West Bengal leader of opposition Suvendu Adhikari has strongly criticized the state government, alleging inaction over the recent incidents of temple vandalism and attacks on people celebrating India's victory in the ICC Champions Trophy. He claimed that Hindu temples are desecrated in Baripur and yet no arrests have been made. Adhikari further stated that BJP MLAs attempted to raise the issue in the assembly through an adjournment motion but were not allowed to speak, calling it an illegal move to suppress public voices, condemning the government's stance. पिछले 4-5 दिन हमारी बारुईपुर, तमलुक मोइना कॉन्स्टिट्यूंसी का श्रीरामपुर, बसीरहाट
ये तीनों में हिंदू टेंपल और हिंदू आइडियल देव देवी का मूर्ति को आग लगाया, तोड़ा है। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और मुर्शिदाबाद की नौदा उलबड़िया में हिंदू चुन चुन के हिंदू शॉप ओनर और हिंदू जनता को घर को आग लगाया, लूट किया। भारत का क्रिकेट टीम जीतने के बाद उलबेड़िया में जो बाजी और जो हर्षोल्लास कर रहा था भारत देश की जनता, उसके ऊपर आक्रमण हुआ, आईसी उलबेड़िया इंजर्ड हुआ। इसका खिलाफ बीजेपी एमएलए अंदर में एडजर्नमेंट मोशन लाया था। एडजर्नमेंट तो नहीं किया, पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। ये गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा बंगाल की जनता का, उनका आवाज दबाने का कोशिश है। इसलिए हम लोग का पश्चिम बंगाल में पिछले 4-5 दिन हमारी बारुईपुर, तमलुक मोइना कॉन्स्टिट्यूंसी का श्रीरामपुर, बोसीराट, ये तीनों में हिंदू टेंपल और हिंदू आइडियल देव देवी का मूर्ति को आग लगाया, तोड़ा है। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और मुर्शिदाबाद की नौदा उलबड़िया में हिंदू चुन चुन के हिंदू शॉप ओनर और हिंदू जनता को घर को आग लगाया, लूट किया। भारत का क्रिकेट टीम जीतने के बाद उलबेड़िया में जो बाजी और जो हर्षोल्लास कर रहा था भारत देश की जनता, उसके ऊपर आक्रमण हुआ, आईसी उलबेड़िया इंजर्ड हुआ। इसका खिलाफ बीजेपी एमएलए अंदर में एडजर्नमेंट मोशन लाया था। एडजर्नमेंट तो नहीं किया, पढ़ने का भी मौका नहीं दिया। ये गैर कानूनी है। The BJP staged a protest outside West Bengal Assembly condemning the recent attacks on Hindu temples in the state. The protest comes on top has failed to take an action against the perpetrators. BJP leaders including LOP Suvendu Adhikari have accused the ruling TMC of the persisting law and order. The protesters demanded immediate arrest and strict action against those responsible for the incidents.
Former Indian cricketer Kapil Dev expressed immense pride and joy over the Team India's triumph in the ICC Champions Trophy. Reacting to the victory, he said, "Very good, excellent, fantastic and proud of his team." His enthusiastic praise reflects the sentiments of the millions of Indian cricket fans celebrating the team's success on the global stage. Very good. Very good. I mean, very good, say excellent, fantastic, and proud of my team. Sir, on Rohit Sharma, when India winning the Champions Trophy. Very good. Very good. I mean, very good, say excellent, fantastic, and proud of my team. Sir, on Rohit Sharma, when India winning the Champions Trophy. Very good. Very good. I mean, very good, say excellent, fantastic, and proud of my team. Sir, on Rohit Sharma, when India winning the Champions Trophy. Very good. A heated exchange erupted in the Rajya Sabha after the BJP leaders objected to remarks made by leader of opposition and Congress President Mallikarjun Kharge. During his speech, Kharge said, "आपको क्या क्या टोकना है, ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी टोकेंगे," prompting strong protest from the BJP. Leader of the House and BJP National President JP Nadda condemned Kharge's remarks, stating that his language was inappropriate and an attack on the chair. He demanded an apology and urged the comments he expunged. In response, Kharge clarified that his remarks were directed at the government's policies and not the deputy chairman. While he apologized to the chair, he refused to apologize to the government, maintaining his stance against its policies. एक मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज प्लीज सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब, जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कौन और कर रहा है? माननीय ढंग से दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं विषय नहीं, मैं बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए प्लीज सर, प्लीज सर, नो टेलोइंग, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, देखिए प्लीज क्या है आज सर, प्लीज माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस, प्लीज सर, आप साहब सर, बहुत ही मैं देता हूँ, प्लीज लेट हिम गो, प्लीज सर, मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद, प्लीज बोले आप। सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है। BJP MP and chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, PP Chaudhary, provided an update on the ongoing discussions regarding the initiative. He stated that a meeting is being held with all committee members where experts will be consulted on various aspects of simultaneous elections. Additionally, a dedicated website is being launched to enhance transparency and facilitate stakeholder participation. The committee plans to invite memorandums from individuals and organizations across the country to gather diverse opinions. Chaudhary emphasized that both the government and the committee are committed to ensure an open and transparent process as they work towards this significant electoral reform. वन इलेक्शन की मीटिंग है और सभी मेंबर आ रहे हैं। क्या कुछ सर लीगल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स क्या रहे, एजेंडा क्या है? देखिए, अभी हम इस मीटिंग में जो हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ में डेलिब्रेशन है, डिस्कशन है। जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब हैं
और फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब हैं। और उसके बाद में हम जो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, आज जो वेबसाइट का जो है एक प्रेजेंटेशन होगा सभी मेंबर्स को, तो उस वेबसाइट में जो पूरे देश से जो मेमोरेंडम जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सारे स्टेक होल्डर्स उनसे हम इनवाइट करेंगे, तो वेबसाइट भी जारी करेंगे। उसके बाद में एक एडवर्टीजमेंट भी निकलेगा। सभी लोगों के साथ में ये ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सरकार काम कर रही है और कमेटी भी काम कर रही है कि सभी लोगों को मौका मिले वन नेशन वन इलेक्शन में अपनी ओपिनियन देने का। सर, इसमें क्या पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर भी सवाल उठाया है। देखिए, पॉजिटिव रिस्पांस ये कोई इश्यू वन नेशन वन इलेक्शन का अभी का नहीं है। 1967 के बाद में जब साइकिल ब्रेक हुई, All India Muslim Personal Law Board spokesperson Qasim Rasool has raised objections to the Waqf Bill 2024, arguing that the claim of the special protection for Waqf properties is misleading. He emphasized that all endowments in India receive the same level of protection, countering the perception of the Waqf properties hold exclusive legal privileges. Rasool particularly highlighted concerns over the Waqf by user clause, which pertains the properties such as mosques, dargahs and burial grounds that are not formally registered but have been used as Waqf properties. He warned that amendment could result in the loss of unregistered Waqf properties, raising fears about their legal standing and future control. ईसाइयों के इंडाउमेंट हो, हर इंडाउमेंट को ये प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रोटेक्शन वक्फ को हासिल है। तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ को कोई स्पेशल पावर दे दिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टेंपल के सिलसिले में, मठों के सिलसिले में जितने इस तरह के कानून बने हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल बने हो या सेंट्रल लेवल बने हैं, सबको इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी इसी तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उनमें से बेसिक 3-4 अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, हमारी आपत्ति क्या है। पहली बात तो ये And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.